तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्या प्रश्न है, आइए पहले बारीकी से इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे है वृक्षों के घनत्व के आधार पर। घनत्व का मतलब होता है घनापन और वृक्ष का मतलब होता है पेड़। पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं, तो वृक्ष मतलब पेड़ के घनत्व, पेड़ के घनापन के आधार पर वनों का वर्गीकरण, वनों का बंटवारा कीजिए। वनों को कितने भाग में बांट सकते हैं ये बताइए। सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए, मतलब डिटेल से कीजिए। देखिए अगर आप वनों को देखिएगा तो वन में वृक्षों का घनापन कहीं ज़्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा। यानी किसी वन में कम कम दूरी पर वृक्ष रहता है, कहीं पर अधिक से अधिक दूरी में क्या रहता है, पेड़ पौधे लगा हुआ रहता है। तो इन घनापन के आधार पर हम वनों को क्या करेंगे, 5 भागों में बांट करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को, यानी पेड़ों के घनापन के आधार पर वनों को मतलब जंगलों को, किसको, वन का मतलब जंगल होता है, वनों को निम्नलिखित 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है अत्यंत सघन वन। हम देखेंगे कि इस प्रकार के वन में, इस प्रकार के जंगल में वनों का घनापन कितना है, वनों का घनत्व कितना है। तो देखिए अत्यंत सघन वन, ऐसे वन अत्यधिक घने होते हैं। यानी अत्यंत सघन वन जो है अत्यधिक घने होते हैं। इसमें वृक्षों का घनत्व 75% से अधिक होता है। यानी ये समझिए कि इस अत्यंत सघन वन में जाइएगा तो पृथ्वी जो है उसका 75% भाग पर वन घिरा हुआ मिलेगा। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी ये अत्यंत सघन वन जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का तो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का 1.66% होता है। यानी 1.66% भाग पर जो है अत्यंत सघन वन फैला हुआ है। अब अत्यंत का मतलब क्या होता है, खूब, सघन का मतलब घना। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसमें सघन वन मात्र, इसमें घना मतलब अत्यंत में घनापन ज़्यादा होगा, 75 से अधिक, और सघन में थोड़ा सा कम होगा। देखिए सघन वन, इस प्रकार के वनों में वृक्षों का घनत्व मतलब घनापन 40% से 75% तक होता है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 3% है। यानी 3% भूमि के भाग पर, पूरे भारत के 3% क्षेत्रफल पर सघन वन फैले हुए हैं, जो इसमें घनापन 40 से 75% के बीच होता है। अब इससे भी कम जो है घनापन आपको खुले वन में मिलेंगे। देखिए खुला वन, देखिए खुले वन, इस प्रकार के वनों का घनत्व 10% से 40% तक होता है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.12% होता है। सबसे पहले हम लोग देखें अत्यंत सघन वन में 75 से अधिक, सघन वन में देखिए 40 से 75, और इसमें 40 से भी कम, यानी 10 से 40 के बीच होता है। आगे देखिए अगला है झाड़ियां एवं अन्य वन। इस प्रकार के वन में वृक्षों का घनत्व काफ़ी कम होता है, वृक्षों का घनापन काफ़ी कम होता है, इसमें ज़्यादा मैदान ही आपको नजर आएगा। इस प्रकार के वनों में वृक्षों का घनत्व 10% से कम पाया जाता है। सोचिए, इसमें 10% पर वन पाया जाता है, और ऐसे वनों में लगभग 90% पर आपको मैदान यानी भूमि दिखाई पड़ेगा। आगे है जो का मतलब इस प्रकार के जो वन है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यानी पूरा 8.68% हैं। यानी इतना प्रतिशत पर झाड़ियां एवं अन्य वन फैले हुए हैं। और एक स्पेशल टाइप्स का जो वनों के प्रकार है यहाँ पे है मैंग्रोव या तटीय वन। देखिए मैंग्रोव वन सही है, मैंग्रोव वन को तटीय वन बोलते हैं। तट का मतलब होता है किनारा, और तटीय का मतलब होता है तट का, और यहाँ पे क्या है, वन। तो तटीय वन का मतलब तट का वन, किनारे का वन। यानी समुद्र के किनारे जो वन होते हैं उसको मैंग्रोव अर्थात तटीय वन बोलते हैं।
तो देखिए, भारत के तटीय भागों में, तटीय मतलब तट वाले भागों में, किनारे वाले भागों में, तट का मतलब किनारा, तो ये समुद्र के किनारे वाले भागों में इस प्रकार का वन पाया जाता है। यानी मैंग्रोव वन भारत के तटीय भागों में पाया जाता है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 0.14% पर होता है। यानी ये रहा मैंग्रोव वन के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।